अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से भी पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक अरिथमेटिक मीन का टर्म और होता है, उसको भी समझना है। देखो आपने एंड में ये सीखा था कि मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म जैसे होता है ना, वैसे ही अरिथमेटिक मीन भी होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपका, जैसे दो टर्म्स हैं तो आप क्या बोलोगे a प्लस बी बाई 2, ये उनका अरिथमेटिक मीन होगा। इसी तरह से अगर तीन टर्म्स हैं तो क्या बोलोगे a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये उनका अरिथमेटिक मीन होगा। और यही जो अरिथमेटिक मीन होता है यही आपका एवरेज भी होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर किन्हीं तीन टर्म्स हैं या कोई भी टर्म्स जो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका अगर एवरेज आपसे पूछा जाए तो वही होगा जो उनका अरिथमेटिक मीन होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो कौन से होते हैं, जिनमें भी कोई एक कॉमन रेशियो होता है, मतलब किसी एक नंबर से अगर बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इस तरह से जो प्रोग्रेशन बनता है वो आपका होता है कौन सा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जैसे प्रोग्रेशन है, देखो a है, देन आपका AR स्क्वायर, देन AR क्यूब, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी nth टर्म लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, जो भी टर्म है उसमें r की पावर में एक कम। जैसे nth टर्म लिखना है तो a r की पावर n-1, ठीक है। इसमें सम का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, a टाइम्स, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r की पावर n और इसमें घटाते हो आप एक, डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर 1 है, देन 2 है, देन 4 है, देन इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर से मल्टीप्लाई होगा 8, देन आ गया 16, ठीक है। तो अच्छा, इसमें अगर nth टर्म पूछा जाए कि पांचवा टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म आपको बताना है कौन सा होगा। तो फॉर्मूले से अगर आप जाओगे तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, a r टू दी पावर r क्या है 2, फिफ्थ टर्म मतलब 5 में से एक कम यानी कि 4, तो 2 की पावर जो 4 होगा यानी कि 16 होगा। चेक करते हैं, देखो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म आपका फॉर्मूले से मिल रहा है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए सम ऑफ 5 टर्म्स, ये क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ 5 टर्म्स, तो आपका फॉर्मूला कहता है a यानी कि 1, r टू दी पावर n यानी कि 5, -1 अपॉन में r-1, तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूले से। देखो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से एक कम करोगे आ गया 31। देखो इसको काउंट करते हैं, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31, आपके फॉर्मूले से भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसमें अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है, और इनफाइनाइट तक हमेशा तब जाएगी जब r यानी कि कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 होगा, उस केसेस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आता है, a अपॉन 1 - r। जैसे कि आपका कोई नंबर है, मान लीजिए इस तरह से है कि 2 है, फिर क्या हो जाता है 1, फिर 1/2, फिर 1/4 और इस तरह से आपका बढ़ता जाता है। तो इस केस में आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इनफाइनाइट तक अगर ये सीरीज जाएगी तो इन सभी टर्म्स का इनफाइनाइट लेस, जो सबसे लास्ट टर्म होगा उस तक भी अगर आप सम करोगे तो जो समेशन आने वाला है वो कितना आने वाला है, आप बोलोगे a अपॉन में 1 - r। r क्या है, कॉमन रेशियो, देखो हाफ हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1/1/2 और ये आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सीरीज होगी जिसको इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसमें कॉमन रेशियो देखो r जो है वो लेस देन 1 है कि नहीं। तो लेस देन 1 है, हाफ हो रहा है, तो आप कहोगे इसमें r लेस देन 1 है, तो सम इस तरह की सीरीज का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, अगर सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है, अगर फोर्थ टर्म कितना है 1/4 है, तो फोर्थ टर्म आप बोलोगे क्या होता है AR क्यूब, ये वैल्यू है 1/3, और 10th टर्म क्या होता है AR की पावर 9, ये कितना है 243, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपको बताना है सेकंड टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां पर r को डिवाइड कर देते हैं, r की पावर 9 को 3 से, तो आप बोलोगे यहां पर कितना आ जाएगा r की पावर 6, और यहां पर जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 243 डिवाइडेड बाई 1/3। अब देखो 243 जो होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 ये हो जाएगा, अगर 3 ऊपर आएगा तो ये 3 की पावर 5 है, एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो r की वैल्यू यहां से आपने निकाल ली, ये कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर r की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 का क्यूब कितना होता है 27। अगर 27 है यहां पर और a से मल्टीप्लाई होने के बाद 1/3 हो रहा है, तो आप बोलोगे a कितना होगा 1 अपॉन में 81 होगा, तब जाकर के इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/3 होगा। तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 1/3 और r मिल गया कितना 3, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स पता चल गए।
क्वेश्चन पूछा गया सेकंड टर्म, तो आप क्या बोलोगे 1/81 है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 3 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/27, ये इसका सेकंड टर्म हो जाएगा। बात क्लियर है? फर्स्ट टर्म आपका 1/81, सेकंड टर्म 1/27, थर्ड टर्म आपका कितना होता है 1/9, फोर्थ टर्म कितना है 1/3, और इसी तरह से आप जाओगे 10th टर्म तक तो वो 243 होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 7th टर्म जो है वो 4th टर्म का 8 टाइम्स है, तो 7 टर्म क्या होगा, आप बोलोगे AR⁶, और ये है 8 टाइम्स किसका 4th टर्म के, यानी कि AR³। तो आप देखोगे A से A कट जाएगा, R³ से यहाँ पावर 6 काटोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो R³ की वैल्यू कितनी 8 है, तो आप यहां से R की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना आ गया 2, यानी कि कॉमन रेशियो कितना है 2 है। तो आपको बोला गया 5th टर्म 48 है, तो 5th टर्म कितना आएगा, आप बोलोगे A इंटू 2 की पावर 5th टर्म मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 48, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 से आप डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 3, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और कॉमन रेशियो कितना है 2 है, ये दोनों चीजें आपने निकाल ली। अब आपसे क्वेश्चन बोला फाइंड 24th टर्म, तो 24th टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 23 और इसमें गुणा होगा किससे 3 से, तो ये होगा आपका 24th टर्म। और इसी तरह से पूछ रहा अगर सम ऑफ 24 टर्म्स, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे AR⁴n यानी कि 24 -1 अपॉन में R-1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ 24 टर्म्स, दैट इज ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 24 -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूलाज जो है उनको आप यहां पर अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका लैंग्वेज पे बेस्ड, अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा वो आपको सीखना है। क्वेश्चन बोला विनय किसी काम को इस शर्त पे तैयार होता है करने के लिए कि अगर पहले दिन उसे 1 रुपया मिलेगा, दूसरे दिन 2, तो तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 और इसी तरह से 2 का मल्टीप्लायर होता जाएगा। तो पहले दिन उसे 1 रुपया मिलता है, यानी कि आपकी सीरीज कैसे बन रही है 1 दिन 2 फिर 4 इस तरह से बन रही है। तो बोला है उसे 10 तारीख को कितने रुपए मिलेगा, मतलब आपको 10th टर्म इसका फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा A यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू 2 टू द पावर n-1 यानी कि 9, तो 2 की पावर 9 कितना होता है 2 की पावर 10 1024, तो ये आ जाएगा 512 के बराबर। A पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी गुणोत्तर माध्य का 5वां पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तथा दूसरा पद 24 हो, तो यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया, देखो यहां पर बोला जा रहा है गुणोत्तर यहां पर क्या होगा श्रेणी होगी, बोल रहा है 5वां पद 81 है, तो 5वां पद क्या होता है AR⁴ ये 81 है, और दूसरा पद क्या होता है AR ये 24 है, तो यहां से आप R³ की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा देखो 81 है यहां पर, तो 81 अपॉन में 24 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, यहां आएगा 27, यहां पर आ जाएगा 8, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, R की वैल्यू निकाल ली। तो श्रेणी का पहला पद आपको बताना है, R की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे 3/2 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, 2 यानी कि 48/3 यानी कि 16, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया 16, R मिल गया 3/2। क्वेश्चन पूछा श्रेणी का पहला पद क्या होगा, तो पहला पद क्या होगा A, आपका आंसर आ गया 16, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य जो है 10 है तथा गुणोत्तर माध्य 8 है। समांतर माध्य कितना है A+B/2, ये कितना है 10 है, तथा गुणोत्तर माध्य यानी कि रूट ऑफ AB। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या क्या होता है, जैसे अगर 2 नंबर्स हैं तो रूट आपको लेना है AB, अगर 3 नंबर्स हैं तो आपको लेना है क्यूब रूट किसका ABC का। इसी तरह से अगर 4 नंबर्स हैं तो आप क्या लिखोगे ABCD की होल पावर 1/4। ठीक है, इस तरह से आप मीन निकालते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आपको दे रहा है गुणोत्तर माध्य कितना है रूट AB, ये कितना है 8 के बराबर, तो यहां से आप AB की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 64, तो AB आ जाएगा आपका 64। अब आगे बोल रहा है तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कितना है 64 है और उन नंबर्स का सम कितना है 20 है। ठीक है, तो यहां पर आपको वैल्यू गेस करनी है जिसमें कि छोटी वैल्यू आपको आंसर में पता है। तो देखो अगर यहां पर 4 रखूंगा तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 16, तो 16 और 4 20 होता है, 16 चौको 64 होता है। आपने वैल्यूज ऑप्शन से ही गेस कर ली, करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई खास गेंद है किसी ऊंचाई से जमीन पर गिरने के बाद अपनी पहले की ऊंचाई का 4/5 भाग ऊंचाई तक फिर से पहुंचती है। मतलब पहली बार में वो जहां पर भी थी अगली बार उसका 4/5 हिस्सा फिर से आ जाती है और फिर अगली बार फिर 4/5 हिस्सा आ जाएगी।
तो आप बोलोगे अगर पहली बार h हाइट तक गई तो अगली बार 4/5h तक जाएगी, उसके अगली बार 4/5 स्क्वायर h हाइट तक जाएगी, क्योंकि हर बार अपनी पिछली हाइट का 4/5 हिस्सा कवर करती है। तो क्वेश्चन बताना है ये रुकने के पहले कुल कितनी दूरी तय करेगी यदि इसे 120 मीटर की दूरी से गिराया गया था। तो आप बोलोगे पहली बार ये कितना 120 चलेगी, अगली बार 120 का 4/5। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, कुल हाइट कितना, कुल डिफरेंस कितना ये ट्रेवल करेगी। तो देखो जो पहली हाइट होगी ना वो एक बार ये ट्रेवल करेगी, लेकिन इसके बाद की ये जो दूरी है ना ये दो बार ट्रेवल करेगी, मतलब ये एक बार जाएगी फिर आएगी। तो आप बोलोगे पहले टर्म को अगर मैं हटा देता हूं, पहले टर्म को आप हटा दो 120 को, तो इसके बाद ये कितना 120 का 4/5, 5 से काट दोगे 2, ये कितना आ जाएगा 12 24 36 32 48 दूनी 96, 96 की दूरी ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, और फिर इसका 4/5 करोगे फिर वो दूरी जाएगी आएगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और क्योंकि r क्या है लेस देन 1 है, 4/5 है ना हर बार, तो आप बोलोगे ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो मैं क्या करता हूं इसका सम निकालता हूं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और उसको डबल कर देता हूं। तो इसका सम निकालोगे तो कितना जाएगा a r टू दी पावर यहां पर 4/5 n सॉरी यहां पर a अपॉन 1 माइनस r आता है ना इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, a अपॉन 1 माइनस r, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसका हाफ कर दो तो 4 8 और एक 0 लगा दो, तो ये 480 आ गया। एक बार अगर मैं सम करूंगा इसका मुझे डबल करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 960। 960 किसका समेशन है, यहां से लेकर के यहां तक का। इस तरह से जब वो बार बार पूरा काउंट करेगी ऊपर नीचे ये कुल दूरी जो तय करेगी। अब आप इसमें जो इसकी फर्स्ट दूरी जो इसने कवर करी थी वो और जोड़ दोगे 120, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1080। इतने मीटर की दूरी उसने कुल ट्रेवल करी है। ठीक है, आपके ऑप्शंस में फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहले तथा तीसरे पद का योग कितना है, 15 है। तो पहला पद क्या होता है a और तीसरा पद क्या होता है AR स्क्वायर, इसका योग है 15। तथा बोला श्रेणी का पांचवें और सातवें पद का योग 240 है। तो पांचवा पद क्या होता है, आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा पांचवा पद होता है 4 AR की पावर 4 और सातवां पद क्या होता है AR की पावर 6। इनका सम कितना है, ये है 240। देखो अब इसमें आप देखोगे तो यहां पर दो चीजें हैं। इसमें यहां पर अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो क्या कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं a इन दोनों में है और यहां पर अगर r की पावर 4 कॉमन लूंगा तो 1 पर r स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर बनेगा ना। मतलब अगर मैं इसमें से इसको डिवाइड कर देता हूं a प्लस AR स्क्वायर को, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर क्या बचेगा, r की पावर 4 में इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर क्या बचेगा r की पावर 2, तो a प्लस AR स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, r की पावर 4 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा बटे में 15। ठीक है, 15 से मैं डिवाइड करता हूं, 15 8 120 होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी कितनी 2। अगर r की वैल्यू 2 है तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, यानी कि 5a की वैल्यू 15 है तो यहां से a की वैल्यू निकल आएगी कितनी 3। अगर a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2 है, तो श्रेणी का नवा पद पूछ रहा है, आप बोलोगे ये हो जाएगा a इंटू r टू दी पावर n-1। तो यहाँ पे नवा पद है तो ये हो जाएगा 8 और 2 की पावर 8 कितना होता है, आपको पता है 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 8 आ जाएगा 256 और 256 का जब आप 3 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 3 18। तो आपका आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर डिजिटल सम लगा दोगे 6 5 11 यानी कि 2 और 2 4, तो 4 3 12 यानी कि 3 डिजिटल सम आना चाहिए। यहाँ पर कितना है 3 आ रहा है, ये तीनों डिजिट सेम है तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 250 का 3 गुना कितना हो जाएगा 750, तो 750 से ज्यादा होगा, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, एक दूसरा वर्ग है जिसकी इस वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाकर के बनाया गया। देखो ये बोल रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है, इसके मध्य बिंदुओं को जब मिलाकर के बनाया जाता है ना तो यहां पर ये जो मध्य बिंदु होते हैं ये भी एक स्क्वायर ही बनता है। सबसे पहली चीज यहां पर 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। जब भी आप एक स्क्वायर को इस तरह से बनाते हो कि उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हो तो भी जो नया आपका आकृति बनती है वो भी स्क्वायर होता है। और इसकी जो लेंथ होगी, देखो यहां पर मध्य बिंदु को मिलाया तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये भी कितना होगा a/2, और क्योंकि ये क्या होता है 90 डिग्री होता है स्क्वायर में तो ये कितना हो जाएगा एक हाइपोटेन्यूस हो गई इसके लिए, और ये कितना आ जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4 तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, रूट फिर से लोगे तो ये आ जाएगा a बाई
2, ठीक है। देखो यहाँ पर a अपॉन में √2 आएगा, या फिर आप इसको √2a बन जाता है बेसिकली आपका। अगर यहाँ पर साइड्स a होती, यहाँ पर साइड o होती, तो ये कितना हो जाता है a√2, और क्योंकि यहाँ पे बाई 2 है तो यहाँ पर √2 है वो नीचे आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु को मिलाकर इस तरह से एक तीसरा वर्ग बनाया जाता है और यह प्रक्रिया अनंत तक दोहराई जाती है। तो आपको बताना है इस तरह से बने अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। अब इसका जैसे भुजा आपने निकाली तो कितनी आ गई a/√2। जो ओरिजिनल आपका स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा a², जो उसके अंदर में एरिया बना है उसका कितना हो जाएगा a²/2। इसी तरह से आप नेक्स्ट में जाओगे तो वो होगा a²/4, और इसी तरह से आप चलते जाओगे। तो आपको बताना है कि अगर इस तरह से मैं अनंत तक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाता जाऊंगा तो उन सभी के एरियाज का सम कितना होगा। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा a² यानी फर्स्ट टर्म, और अपॉन में 1 - r यानी 1/2। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2a², ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट आपका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी अगर जीपी में है, ठीक है। अगर आपको दिया गया एबीसी जीपी में है तो इसका एक आप बेसिक सा सेंस निकाल लेते हो कि b² जो होगा वो a × c के बराबर होगा। अच्छा ये हमेशा कैसे आता है ये भी देख लो। जैसे फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म क्या होता है ar, और थर्ड टर्म क्या होता है ar²। तो देखो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना मिलता है a² r², और ये किसके बराबर होता है, जो मिड टर्म है उसके स्क्वायर के बराबर। तो यहां से ये आपका इक्वेशन रहती है हमेशा कि जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोले कि ए बी सी आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हमेशा आप एक चीज को तुरंत लिखोगे क्या, b² जो होगा वो a × c के बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन में दे रहा है ax = by = cz। अच्छा अगर ax by cz आपस में बराबर है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि x बराबर by बराबर cz है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर इसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट k के बराबर होगी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/x, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/y, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/z के बराबर, ठीक है। और यहां से आप देखो एक आपको इक्वेशन पहले से ही पता है कि b² जो है वो ac के बराबर है, तो b² करोगे यहां पर कितना आ जाएगा k²/y², और ये बराबर होगा a × c के। तो a और c का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा k²/xz। तो यहां से k² कट जाएगा, आपका बचेगा y²। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y² = xz के बराबर। एक तो यहां पर ये डायरेक्ट आपका रिलेशन बन जाएगा। इसके अलावा और देखो क्या इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जीपी की जगह पर ये एपी होगा। अगर एपी होता है तो देखो एपी के केस में आपका रिलेशन क्या आता है 2b = a + c, और यहां पर वही रिलेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 × k/y = k/x + k/z, और यहां से k से k कट जाएगा, तो 2/y = 1/x + 1/z, यानी कि आपका आंसर क्या है, ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये एपी के सेंस में है। अगर जीपी होता तो आप क्या बोलते हैं y² = xz, ये आपका रिलेशन आ जाता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो था ये काइंड ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपका जो पूछा गया है वो एपी होगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि उनका गुणोत्तर माध्य यानी कि √ab ये किसके बराबर है, उनके समांतर माध्य से यानी कि a + b/2 से क्या है 20% कम है। मतलब ये इससे 20% कम है, जो गुणोत्तर माध्य है उनके समांतर माध्य से 20% कम है। तो आप क्या बोलोगे, ये इसका 4/5 होगा, ठीक है 4/5 होगा। तो बताना है उन संख्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे अनुपात निकाल पाओगे, देखो यहाँ पर 2 से 2 काट दोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/4, और यहाँ कितना हो जाएगा ab, यहाँ पर क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर आप देखो a² + b² है, ये इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है तो इसको मैं इस साइड भेज दूंगा। तो 4 दूनी 8, 25 में से 8 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 17/4 ab के बराबर, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर ab से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ab से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा a और अपॉन में आ जाएगा b + b/a बराबर आ जाएगा 17/4 के। तो ये आपका काइंड ऑफ कैसा बन गया, x + 1/x जैसा बन गया। और आप 17/4 को क्या लिख सकते हो, 4 + 1/4। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि a/b का या तो रेशियो क्या हो सकता है 1 और 4 का, या फिर क्या हो सकता है 4 और 1 का, दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं। तो आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है, दैट इज 4:1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 संख्याएं समांतर माध्य में है, समांतर श्रेणी में है, यदि a को 1 से या c को यहां पर या होगा, या c को 2 से बढ़ाया जाए तो परिणामी गुणोत्तर श्रेणी में आ जाता है। तो b आपको बताना है किसके बराबर होगा, b का मान आपको बताना है। देखो a b c कैसे हैं,
समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में तो आप क्या बोलोगे 2b बराबर a प्लस सी, ये होता है। ठीक है, इसके बाद बोलो यदि a को 1 से, अगर आप a को क्या बढ़ाते हो 1 से, यानी कि a प्लस 1 करते हो c, तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर a प्लस 1 इंटू सी। और बोला या तो आप क्या करो c को 2 से बढ़ा दो, यानी कि c को 2 से बढ़ाओगे तो c प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है इन दोनों ही केसेस में ये जीपी में आ जाएगा। तो जीपी में आने का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर ए और सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो, इन दोनों ही केसेस में सेम चीज हो रही है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए सी प्लस सी बराबर ए सी प्लस 2a। तो यहां से ac से ac कट जाएगा, तो c का मान आपको मिल गया 2a के बराबर है। अगर c का मान 2a का बराबर है तो यहां पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर 3/2a के बराबर। तो यहां से आपको a b और c में रिलेशन मिल गया। जो b है वो किसके बराबर है, 3/2a के। तो आपने कहा यहां पर से मैं अगर b का मान इनमें से किसी एक में पुट कर देता हूं, तो यहां पर देखो अगर मैं b का मान पुट कर दूंगा तो 3/2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9/4a स्क्वायर। और c का मान यहां पर पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2a इंटू a प्लस 1। ठीक है, तो यहां से देखो a से ये a कट जाएगा, स्क्वायर है, और यहां पे 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 9a बराबर 8a प्लस 8 आ जाएगा। तो यहां से 8a इस साइड आएगा तो 9a कट जाएगा, बचेगा a का मान कितना आ जाएगा 8 के बराबर, ये घट जाएगा 9 में से 8, तो a का मान आ गया 8। अगर a का मान 8 है तो आप b का मान बता सकते हो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 2 से काट दोगे 4, 4 3 12, यानी कि b का मान कितना होगा 12 के बराबर। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से आपको इसको अटेम्प्ट करना था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है और सीरीज में आपको बढ़िया बढ़िया सीरीज है, इन सभी को समझना है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, डायरेक्टली नहीं दिखेगी आपको। इसमें जैसे ही आप 7 कॉमन करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1। ठीक है, ये 1 बन जाएगा। यहां पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 111, ये हो जाएगा 111, और इसी तरह से ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको यहां पर 100 टर्म्स की जगह मैं बोलता हूं n अगर टर्म्स होते, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज बहुत रिपीट होती है तो आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर यहां पर n टर्म्स होते, ठीक है, तो कैसे करते, आप बोलोगे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इसमें से क्या करूं, एक 9 का यहां पर डिवीजन कर दूं तो 9 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9, और इसी तरह से n टर्म तक आपको जाना है। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह से रखोगे। अब ये जो 9 है ये क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 1, और यहां पर लिखा हुआ है -1। इसी तरह से ये जो 100 है ये क्या लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर -1, 99 है। 999 क्या होता है 10 का क्यूब -1। इसी तरह से यहां पर 10 की पावर 4 -1, और इसी तरह से जो nth टर्म होगा वो क्या होगा 10 की पावर n -1। ओके, तो आप इसको देखो सम करोगे तो यहां पर क्या बन रही है, एक जीपी बनेगी, एक आपकी यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जिसका सम आपको निकालना आता है। क्या होता है a r टू दी पावर r क्या है 10 है, n यानी कि n -1 अपॉन में r -1, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 9। ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम आ गया। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ ही साथ आपको एक -1 भी n टाइम्स है, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा माइनस में n, और इसके बाहर कितना होगा 4/9, ये आपका रहेगा 4/9 10 टू दी 4 कह रहा हूं 7/9, ये आपका आंसर होगा 7/9 10 टाइम्स 10 टू दी पावर n-1/9, और यहां पर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका समेशन होगा। इसमें अगर बोल रहा है 100 टर्म्स तो यहां पर आप n की जगह पर 100 रख दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखो ये एक क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये आपका सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया। इसमें आपको 4 कॉमन ले लेना है। जैसे आप 4 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 4/9, बस इसमें टर्म्स जो है वो 2n टर्म्स है। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है सेम वे में आपको इसको करना है। यहां पर 4/9 10 टू दी पावर, यहां पर n की जगह पर कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहां पर 10 टू दी पावर 2n -1 अपॉन में यहां पे 9 बनेगा, और यहां पर माइनस में ये 2n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2n टर्म्स बोल रहा है। बाकी सब कुछ सिमिलर वे में आपने जैसे यहां पर किया है सेम वे में आपका वहां पर भी रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सेम क्वेश्चन है कर सकते हो। चलो, तो इसी तरह से आप इसको कर लोगे, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 2 सीरीज है। इस क्वेश्चन को आप जब देखोगे तो इसमें एक सीरीज है जिसमें 2/5 है, फिर 2/5 का क्यूब है, फिर 2/5 की पावर 5 है। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो 25 से डिवाइड कर रहे हो। तो इस वाले सीरीज का समेशन क्या होगा, अगर आपको इनफाइनाइट तक जाना है तो आप क्या बोलोगे a अपॉन में 1 माइनस r, और r क्या है 1/25, तो यहां पर आ जाएगा 1/25, तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, यहां पे 25 में से 1 कम होगा तो ये 24/25 आ जाएगा।
भाई देखो आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो 25 के स्क्वायर से, यानी कि आप हर बार 1/25 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 1/25 आपका कॉमन रेशियो हो गया। तो कॉमन रेशियो से आप क्या करते हो, a/(1 - r), तो ये आ जाएगा आपका 24/25, तो आपका ये आ जाएगा 2/5 और बटे में आ गया 24/25। देखो यहाँ 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 से काट दोगे, यहाँ पे आएगा 12, तो ये आपका आ जाएगा 5/12। ये कौन सी सीरीज है, फर्स्ट वाली। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट सीरीज जो है उसका भी सम आ जाएगा, ये है 3/25 इसका फर्स्ट टर्म, और इसमें डिवाइड करोगे 1/25 से, तो ये कितना आ जाएगा 24/25। 25 से 25 पूरा का पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 में, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 और नीचे में आएगा 25, तो 25 से यहाँ पर ये जो 25 है ये कट जाएगा, ऊपर में 24 आपका बचेगा, 3/24 या फिर 1/8 इसका बचेगा। तो इसको सम करोगे, टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ हो जाएगा 2, 5×2 = 10 और 3, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 13/24, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चंस हैं आपके, 2 सीरीज का सम है, इजीली आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका 2 सीरीजेस, एक आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और इसमें लिखा हुआ है 1, यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1000 और यहाँ पर क्या है 5। इस तरह से आपको सम करना है, तो इनफाइनाइट या n टर्म्स तक जाना है, तो कैसे जाओगे, इसका सम क्या हो जाएगा, a(r⁻n-1) अपॉन में r-1 यानी कि 9, और इसका क्या हो जाएगा n/2 a + l, l नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा 2 + n-1 × d, और d कितना है 2 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में n/2 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 2n आएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और ये वाली सीरीज आपकी कौन सी सीरीज बन रही है, देखो इसको ध्यान रखना था, डायरेक्ट ये आपके ऑड टर्म्स का सम है, तो ये डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा n², तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा n² + 10 × 10⁻n-1 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 99 और ये 999 है, और इस तरह से देखो कितने टर्म्स हैं, देखो पहले में 9 में 1 9 है, फिर यहाँ पर 2 9 है, यहाँ 3 है, तो आप बोलोगे यहाँ पर देखो कितने काउंट कर लेते हैं, 6 9 है, मतलब 6 टर्म्स इस तरह से होने वाले, और हर एक में क्या है 1/3 है, तो 6 से गुणा कर दोगे तो ये इसका सम आ जाएगा कितना 2, इसका सम 2 है, और इस वाली सीरीज का सम आपने निकालना सीखा है, कितना आ जाएगा, ये है 10-1, यहाँ पर है 10 का स्क्वायर -1, तो माइनस में 6 एक आपका आ गया, और प्लस में ये 10 वाली सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये आ जाएगा a(r⁻n) यानी कि कितना 7 -1 अपॉन में r-1 यानी कि 9। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज का सम हो गया जो 10 वाली है, माइनस का यहाँ पर 6 है, तो इसको आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा -4, और प्लस में अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूं 10⁸ और इसको लिख सकता हूं माइनस में 10/9। ठीक है, तो फाइनल अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁸ और यहाँ पे माइनस और माइनस ये जुड़ जाएगा, तो 9 चौको 36 और यहाँ पर -10 जोड़ोगे तो माइनस में 46/9, ये आपका काइंड ऑफ आंसर आने वाला है। या फिर इसको मैं एक उसमें लिखूं तो 10⁸ - 46/9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, जैसा भी आपको ऑप्शन मिलेगा उस वे में आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है?